हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्राइट सन है, ठंडा है, -10 है, लेकिन जब सन निकल जाता है तो कनाडा में सब लोग बाहर आते हैं, वॉक करते हैं। तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ घूमते घूमते कुछ बातें भी करूं और आपको अच्छा भी लगेगा, साथ साथ स्नो देखना भी। विंटर का टाइम में तो चारों तरफ स्नो तो होगी और कनाडा के विंटर्स काफ़ी लंबे होते हैं, लेकिन कोई काम नहीं रुकता। सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सब लोग जॉब्स पर जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि यहाँ पर कौन सी हाई डिमांड जॉब्स हैं और उनकी क्या सैलरीज़ हैं। कौन सी जॉब्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के लिए या न्यू इमिग्रेंट्स के लिए यहाँ पर ईजिली अवेलेबल हैं। यहाँ पर कई साइट्स हैं जो कि ये बताती हैं कि कौन से प्रोविंस के अंदर ये जॉब ज़्यादा हैं, कुछ प्रोविंस में ये जॉब्स कम हैं। तो आपको ये सारी बात भी पता चलेगी उन साइट्स को देखने के बाद कि कौन से प्रोविंस में यहाँ पर जॉब ज़्यादा हैं। उन जॉब्स की आज हम बात करेंगे जो बहुत ज़्यादा कनाडा में डिमांड पर हैं। वो दो प्रोविंस में तो हैं ही, ब्रिटिश कोलंबिया या ओंटारियो। अगर आप इन दो जगह आ रहे हो तो ये वाली जॉब्स जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। पहली जॉब जो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड में है वो आईटी या सॉफ्टवेयर में। आपकी जो एक्सपीरियंस है या आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है उसके हिसाब से आपको इसमें सैलरी मिलती है और इसमें सैलरी काफ़ी हाई है। और अगर आप यहाँ से पढ़ रहे हो और यहाँ की डिग्री है तो आपकी जॉब तो यहाँ कंफर्म है। सॉफ्टवेयर और आईटी की स्टार्टिंग सैलरी जो है 60,000 से 100,000 तक जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या एक्सपीरियंस है, तो उस पर डिपेंड करता है। बट बिगनिंग में ही आपको 60,000 मिलना स्टार्ट हो जाता है। दूसरी जॉब जो यहाँ आईटी और सॉफ्टवेयर के बाद बहुत पॉपुलर है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, क्योंकि कोविड के बाद इतनी ज़्यादा डिमांड है इनकी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की या रजिस्टर्ड नर्स की, और उनकी सैलरी भी बहुत हाई है। जैसा कि आपको मालूम है यहाँ पर ज़्यादातर बड़े लोग जो हैं वो लॉन्ग टर्म केयर सेंटर्स में रहते हैं और वहाँ पर बहुत डिमांड होती है हेल्थ केयर वर्कर्स की, और ये लोग ढूंढते ही रहते हैं। और कई जगह आप देखो कि हर जगह वैकेंसीज़ होती हैं और वहाँ पर लगा ही रहता है कि देवर हायरिंग। हर जगह आप देखोगे तो हायरिंग का बोर्ड लगा रहता है। खासतौर से कोविड के बाद यहाँ पर हेल्थ केयर वर्कर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आपकी कुछ क्वालिफ़िकेशन उससे रिलेटेड है तो आपको ये जॉब मिलना यहाँ पर बहुत इजी है और ये जॉब यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड पे है। और इसकी सैलरी जो स्टार्ट हो जाती है 40,000 से लेकर और ये जाती है 70,000 तक। अगर आप स्टूडेंट्स हैं और पार्ट टाइम करना चाहते हैं तो आर्ली भी इसका जो है वो $18 से लेकर और $20 तक होता है। सबको मालूम है कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं और जो है बहुत ज़्यादा सब कुछ जो है वर्चुअल हो गया है। तो इसलिए यहाँ पर भी कई चीज़ें जो है उनकी जॉब्स की डिमांड्स बढ़ गई है। जैसे काफ़ी जॉब्स जो है वो साइबर के अंदर स्टार्ट हो गई हैं और डेटा एनालिस्ट की, तो ये डिमांड्स में बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी कुछ बैकग्राउंड है या आप यहाँ पढ़ रहे हो तो ये बहुत ईजी होता है ये जॉब्स मिलना। खासतौर से प्रोविंस जो है ब्रिटिश कोलंबिया और ओंटारियो के अंदर तो काफ़ी डिमांड है इन जॉब्स की। अगर सैलरी की बात की जाए तो डेटा एनालिस्ट या साइबर सिक्योरिटी की जो सैलरी है वो करीब 40,000 से स्टार्ट होती है और ये करीब 70,000 तक जाती है। ज़्यादातर ये रेंज है। आप डिपेंड करेगा आपको कितना एक्सपीरियंस है या आपकी फ़र्स्ट टाइम जॉब है, आपने पहले कुछ नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें बहुत डिपेंड करती हैं। लेकिन ये जॉब बहुत ज़्यादा डिमांड में है। अगली जॉब की हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की, क्योंकि आप जानते हो कि सब जगह एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काफ़ी जॉब्स हैं, तो यहाँ पर भी एडमिन की काफ़ी जॉब है और एडमिन असिस्टेंट की तो बहुत सारी जॉब्स हैं। और यहाँ आओगे तो आप देखोगे उन साइट्स के ऊपर इनकी काफ़ी डिमांड है। अगर आपको एक्सपीरियंस है और आप बहुत अच्छे हो तो ये जॉब्स लेना यहाँ पर बहुत ईजी होता है। इसकी सैलरी जो है अराउंड 40 to 50K होती है और डिपेंड करता है आपको कितना एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपको इससे ज़्यादा भी मिले अगर आप जो है कई चीज़ें जो है कंपनी के लिए कर रहे हैं और आप बहुत अच्छे हैं अपने वर्क में। एक और जॉब जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड में है, वो ड्राइवर्स की। और ड्राइवर्स में भी क्या है कि आपको डिलीवरी ड्राइवर्स की भी जॉब है, आपको दूसरे ट्रक ड्राइवर्स की भी जॉब है। ये तो पार्ट टाइम जॉब्स भी आप कर सकते हो, फुल टाइम भी कर सकते हो। तो ये जो है आजकल जो है आफ्टर कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है। डिलीवरी ड्राइवर्स की जॉब्स जो हैं वो काफ़ी डिमांड में रहेंगी आगे तक। एक और जॉब जो यहाँ पर बहुत डिमांड में है वो कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स की, जो कि आपको हर जगह यहाँ चाहिए होते हैं। इतने ज़्यादा, जैसे वॉलमार्ट हो गया, लॉबलॉज हो गया, बैंक्स के अंदर। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप अच्छा काम करते हैं, आपको कंप्यूटर्स भी पता है, तो ये कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉब जो है वो बहुत अवेलेबल है। और कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉब जैसे अभी मैंने बताया कि वॉलमार्ट हुआ, लॉबलॉज हो गया, शॉपर्स हो गया यहाँ का, और जो है साथ साथ बैंक्स भी जो है यहाँ पर बहुत सारे बैंक्स हैं वो भी कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स को रखते हैं। तो ये जॉब्स यहाँ पर बहुत अवेलेबल है और काफ़ी लोगों को ये लोग हायर करते हैं हर साल, हर टाइम। इस यहाँ पर डिमांड रहती ही है इन जॉब्स की।
कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव की सैलरी स्टार्ट हो जाती है अराउंड 45 से और ये जाती है 60 तक। जैसे मैंने पहले कहा कि आपके वर्क पर, एक्सपीरियंस पर या आप कंपनी के लिए कैसा काम कर रहे हो तो डिपेंड कर जाता है कि वो सैलरी उसी हिसाब से रहेगी। लेकिन ये है कि ये रेंज है अराउंड आपको 45 से 60 तक का तो आपको ये सैलरी मिल जाती है। जो अभी हम बात कर रहे थे कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव्स की, तो साथ साथ एक और जॉब है जो इससे रिलेटेड है, वो रिटेल में कैशियर की, और ये बहुत अवेलेबल और काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें काम करते हैं। जब शुरू में यहाँ आते हैं तो कैशियर का काम करते हैं, तो ये जॉब बहुत ईजिली अवेलेबल है कैशियर की यहाँ पर, जिससे आप बहुत कुछ सीखते हो। या जब कनाडा आते हो तो कई लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप कैश में जो है आपका लोगों से इंटरेक्शन होता है, यहाँ के कनाडा के वर्क कल्चर के बारे में भी। एक और जॉब जो काफ़ी लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मेरे कमेंट्स में कि यहाँ पर सिक्योरिटी की जॉब बहुत इजी है। हाँ, इजीली अवेलेबल है सिक्योरिटी की जॉब यहाँ। स्टूडेंट्स के लिए जॉब तो बहुत ही अच्छी है कि आप दिन में अगर काम कर रहे हो तो आप कुछ टाइम निकाल कर शाम को सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हो। तो पढ़ाई भी साथ साथ रहेगी और आपको सिक्योरिटी का काम भी कर रहेंगे और आप यहाँ के कैनेडियन वर्क कल्चर को भी समझेंगे। एक और जॉब जो यहाँ पर बहुत पॉपुलर है वो सप्लाई चेन स्पेशलिस्ट की। अगर आपकी इसकी क्वालिफ़िकेशन है या अगर आप यहाँ पढ़ रहे हो तो इसमें जॉब का डिमांड बहुत ज़्यादा है आजकल। टेक्निकल असिस्टेंट की जॉब भी एक बहुत यहाँ पॉपुलर है क्योंकि सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं, तो काफ़ी लोगों को कंपनीज़ में काफ़ी लोग ऐसे चाहिए होते हैं जो कि टेक्निकल सपोर्ट दे सकें। अभी तक तो हम जो बात कर रहे थे कौन कौन सी जॉब्स यहाँ पर इजीली अवेलेबल हैं, लेकिन अब हम बात करेंगे कि आपको जॉब्स के अलावा या आपकी क्वालिफ़िकेशन के अलावा आप में बहुत सारी स्पेशल स्किल्स होना चाहिए। जैसे लगता है कि अगर कोई काम है या कोई प्रोजेक्ट है, वो उस प्रोजेक्ट से आपको दूसरे प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो भी आपको काम दिया जाए वो आप बहुत अच्छा करें, हार्ड वर्क से करें, टाइम से करें, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत काम आती हैं किसी भी कंपनी में आप काम करते हो। वर्क एथिक्स के बाद हम बात करेंगे कि ये जॉब्स को हम कहाँ पर ढूंढें। अगर हम यहाँ आ जाते हैं या आप कहीं और रहते हैं तो वहाँ से आपको कैसे ये जॉब्स ढूंढी जाए। जैसे हम सबको मालूम है लिंक्डइन है, इंडीड है, तो इसमें जॉब सर्च बहुत इजी होता है। तो वही यहाँ पर भी है कि इन जगहों पे आप इजीली सर्च कर सकते हो। दूसरी, कनाडा ने कुछ अपनी साइट्स बनाई हैं जिसमें आप कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं, कौन से वाले प्रोविंस में ज़्यादा हैं, अगर आप सर्च करोगे तो उन साइट्स के ऊपर पूरी डिटेल्स मिलती है। काफ़ी लोग प्रेफर करते हैं एल्बर्टा में रहने के लिए, क्योंकि क्या है कि एडमिंटन हो गया या कैलगरी हो गया तो वहाँ पर जॉब्स भी हैं और वो इतना एक्सपेंसिव नहीं है वो जगह। जैसे कि यहाँ का टोरंटो हो गया या ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, ये बहुत महंगे हैं रेंट के हिसाब से भी, और रहना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काम आएगा और आपको मालूम हो जाएगा कौन सी जॉब्स जो है वो यहाँ पर ज़्यादा डिमांड में है और आपको इजी रहेगा आने से पहले कि ये जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको कुछ पूछना है जॉब्स के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम चाहते हैं कि आप यहाँ आओ और आपको जॉब ईजिली मिल जाए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बाय।